पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, यानी कि जिन्नी भी दिल्ली का कोई बड़ा लीडर आउंदा, मंत्री आउंदे, होटल अशोक। सारे जिहड़े लीडर है उनदियां भी जिहड़ियां प्रेस कॉन्फ्रेंसां इस होटल च होंदियां। हुआ 2020 का बंद हुआ है, आज 2023 हो गया। मैं दसां जिहड़े लोग अपने सारियां विरासतां अस लोग नहीं बचाई सके ते होटल असें कदों बचाना है। जब 2023 में कह रहे हैं कि अब दोबारा से इसको शुरू करना है, तो क्या समझते हैं कि ये 3 साल का पीरियड छोड़ा क्यों था? देखो जिस वेले इसी जिहड़ा इन्हें 3 साल छोड़े ना, यानी कि 2 करोड़ रुपया वध लगना जी। उस वेले जिहड़ा कम 50 लाख करना होना ना, हुण 2 करोड़ रुपया और लगना है। और मैं लगता कि 23 भी तो छोड़ी उड़ो, ज़्यादा 23 कितना समय रहा है, ये बड़ा लम्मा चलना, बाद च जमीन दो जो ही आना। ऐसा भी नहीं है कि ये कोई बड़े दूर दराज इलाके में आपके राजभवन के रास्ते में पड़ता है, तो आते जाते नजर पड़ती रहती है इन तारों के ऊपर। और नहीं करना भाई, वैसे राजभवन बनाना है, बहुत खूबसूरत तरीके से बनाओ ना भाई। जम्मू का आइकॉनिक होटल अशोक, वो होटल जिसमें बड़े बड़े डिग्निटरीज, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, और ऐसा कोई बड़ा पॉलिटिशियन नहीं होगा जम्मू कश्मीर का जो होटल अशोक से वाकिफ नहीं होगा। यहाँ तक कि देश भर के भी रुक चुके हैं, उसके बावजूद भी आज जो है इस होटल अशोक की हालत क्या है ये आप सामने देख सकते हैं। 17 जून 2020 को इस होटल अशोक के ऊपर ताला लग गया था। वो ताला इस तरीके से कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, और तब तक जो है वो यूनियन टेरिटरी बन चुकी थी, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने इस होटल अशोक की लीज जो है वो एक्सटेंड नहीं की। तब तक इसका पूरा कंट्रोल, उसकी पूरी मैनेजमेंट ITDC के पास थी, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास थी। वही इस होटल को मैनेज कर रहे थे, लेकिन लीज एक्सटेंड ना होने की वजह से लगभग 48 साल के बाद ये होटल जम्मू अशोक बंद हो गया। इसके जो मुलाजिम थे उन्हें वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दी गई, और उसके अलावा ये तारे आप इस समय यहाँ पर देख सकते हैं, बस ये तारे लगाकर इस होटल अशोक को बंद कर दिया गया। अब जाकर 3 साल गुजर जाने के बाद फरवरी 2023 में जो है एक MOU किया गया जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, ITDC का एक MOU हुआ। उस MOU में ये कहा गया कि दोबारा से आप जो है इस होटल अशोक को मैनेज करें, ऑपरेट करें, डेवलप करें। लेकिन अभी तक फरवरी के MOU के बाद अब जून का महीना जो है वो लगभग ख़त्म होने की कगार पर है। अभी तक आप इस होटल अशोक की अगर हालत देखेंगे तो आप देख सकते हैं झाड़ियाँ आपको यहाँ पर नज़र आएंगी, सामने तारे आपको नज़र आएंगी, और ये होटल अशोक जो है आज भी बंद है। आखिर क्या ज़रूरत पड़ी इस होटल अशोक को बंद होने की, उसके बारे में जब आप कारणों में जाते हैं तो ये भी बताया जाता है कि ये होटल लॉस में चल रहा था। नए नए होटल शहर में आ जाने के बाद इस होटल अशोक की जो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी थी वो कम हो गई थी, कंपटीशन में कहीं स्टैंड नहीं कर पा रहा था, और कई कारण बताए गए जिस वजह से ये कहा गया कि अब ये होटल अशोक जो है वो बंद करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद 3 साल गुजर जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि दोबारा से जो है इसके लिए एक MOU किया गया कि अब दोबारा से इस होटल जम्मू अशोक को जो है वो खड़ा किया जाएगा, दोबारा से इसे मैनेज किया जाएगा, दोबारा से इसे ऑपरेशनल किया जाएगा। ये थोड़ा समझने में कन्फ्यूजन हो रही है कि अगर परेशानी ये थी कि होटल अशोक चल नहीं रहा, तो 3 साल के बाद अब अचानक से कैसे चलने लगेगा। सरकार का इसके पीछे कोई ना कोई तो फॉर्मूला होगा। लेकिन ये होटल जम्मू अशोक कितना आइकॉनिक रहा है, इस होटल जम्मू अशोक का क्या इतिहास रहा है, और जम्मू कश्मीर के लिए, खासतौर पर जम्मू खित्ते के लिए क्यों इम्पोर्टेंट रहा है, जानते हैं। मेरे साथ स्ट्रेट लाइन के डोगरी इंचार्ज सुरिंदर सागर जी हैं। मुझे बताएं कि होटल जम्मू अशोक आपने भी देखा होगा कि काफ़ी आइकॉनिक था, जितने भी लोग जम्मू आते थे, बड़े बड़े नेता आते थे तो होटल जम्मू अशोक में रुकते थे। क्या इतिहास है इस होटल का? बिल्कुल, बड़ा पुराना एक समा जिस वेले होटल अशोक जम्मू च होंदा। अगर कुसै गी तुस बाहर जंदे हे, कोई कुसै ने पुछना भाई असें वैष्णो देवी आना जां श्रीनगर जाना, जम्मू स्टे करना है, तो केड़ा होटल शैल है? होटल अशोक। ठीक है, उसदे बाद मैं कहा एशिया काफ़ी समय के बाद बनया, बाकी वाले होटल तो हूँ बने देर बाद बने। पहली गल तो यह है कि इत्थे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, यानी कि जिन्नी भी दिल्ली का कोई बड़ा लीडर आउंदा, मंत्री आउंदे, होटल अशोक। सारे जिहड़े लीडर है उनदियां भी जिहड़ियां प्रेस कॉन्फ्रेंसां इस होटल च होंदियां, और इस होटल च आने का अपना अलग आनंद आ। खत्म क्यों हो गया है? खत्म देखो इ'यै बड़ी चबात वाली गल है। मिगी लगदा भाई कन्नै गै मांडा जू है, हो सकदा भाई इत्थै भी चिड़िया घर गै बनाना होवे। जेह्ड़ा में दस्सां पैह्ले भी जिस वेल्ले अस होंदे हे ना, क्या इत्थै साफ सफाई ही, यानी कि इन्नी खूबसूरत जगह होंदी ही। अज्ज देखो इहदी हालत अपनी स्थिति उपर, अपनी दशा उपर ये आपू रोआ करदा है।
सरकारी पैसा खर्च होएदा ना, कुसै दा अपना पैसा नहीं खर्च होएदा। हाँ जी, और ये में दसना सरकार का कसूर होंदा, साड़ा अपना कसूर भी है कि मुबारक मंडी ही राजे की मंडी ही, असें लोग सरकारें उसी जानी बुझिए उसी बर्बाद किया। जिन्नियां भी सरकारां जम्मू कश्मीर च आईयां उन्हें जानी बुझिए अग्ग ही लगियां उत्थे, ठीक है। लोगों के घरें अग्ग नहीं लगती, जेडे उस वेले मंत्री संतरी कुसै घर अग्ग लगी, राजे की मंडी अग्ग लगी जानी, वो कि'यां लगनी भाई? लोगों का इन्ना समान घर होंदा, उत्थे नहीं अग्ग लगती। जानी बुझिए उस मुबारक मंडी का बेड़ा गर्क किया, जम्मू का कोई बोलिया? बड़े बड़े ये भी बंद हुआ, 2020 का बंद हुआ है, आज 2023 हो गया। मैं दसा जेडे लोग अपने सारियां विरासतां अस लोग नहीं बचाई सके ते होटल असें कदों बचाना? ये भी विरासत है साड़ी, पैसा खर्च होएदा है। 1972 का है बिल्कुल। और चवाद ये लगता है कि अस लोग आपू चुप आ, कश्मीर च इ'यां कुसै ने होंदा उंदी कोई विरासत की छेड़छाड़ कीता दा, अगले सड़कें पर आई जाना सारी मुबारक मंडी का इन्हें बेड़ा गर्क किया, परमंडला का बेड़ा गर्क जेह्ड़े दा। किले तुस दिक्खो, कोई भी किला दसो मिगी, एक किला तुस दसो जेह्दी कुसै ने सांभ संभाल रखी है, जिस सरकार ने आख्या बड़ा छाती ठोकी है, नहीं जी असें डोगरें दी जेह्ड़ी विरासत है उसी सांभियै रखे दा, बेड़ा गर्क ज़्यादा सरकारें कीता। ये लॉजिक कैसे देखते हैं आपकी? 2020 में आपने पहले होटल पे ताला लगा दिया, लीज भी एक्सटेंड नहीं की, कुछ नहीं किया, आपने कहा बंद होने दो। उसके बाद 3 साल में तो आप जानते ही हैं कि होटल क्या हो, एक खाली कमरा भी हो उसकी भी क्या बेड़ा गर्क हो जाता है। तारां जेह्ड़ियां लगी दियां की अंदर अस जाई नहीं सकते, अंदर एदी हालत दिक्खियो तुस, किन्ने सप्प कीड़े होने अंदर बड़े दे। अब जब 2023 में कह रहे हैं कि अब दोबारा से इसको शुरू करना है, तो क्या समझते हैं कि ये 3 साल का पीरियड छोड़ा क्यों था? देखो जिस वेले इसी जेड़ा इन्हें 3 साल छोड़े ना, यानी कि 2 करोड़ रुपया वध लगना जी। उस वेले जेड़ा कम 50 लाख करना होना ना, हूँ 2 करोड़ रुपया और लगना है। और मिगी लगता कि 23 भी तो छोड़ी ओड़ो, ज़्यादा 23 किन्ना समय रेहा है, ये बड़ा लम्मा चलना, बाद च जमीन दोज होई जाना, बेड़ा गर्क होई गेदा होना नुहाड़ा। अगर तुस दिक्खो ना उस खूबसूरत इमारत का बेड़ा गर्क है। लेकिन हूँ इन्हें केह् करना, ओह्दा केह् करना नहीं करना, मिगी लग्गा दा कि इन्हें कक्ख नहीं करना, इ'यां गै इन्हें डिग्गी पौना जियां बाकी चीज़ां डिग्गियां न, ते बाद च इत्थै बनाङन कोई खेड मैदान या कोई अपना किश करङन इत्थै जां कुसै। और सारे कोल बड्डी गल्ल है नहीं इंदे कोल चला दा, प्राइवेट देई ओड़ना चाहिदा। चलो रौंह्दा सही ना, 50 लोग ले लेंदे। और ये ऐसा भी नहीं है कि ये कोई बड़े दूर दराज इलाके में आपके राजभवन के रास्ते में पड़ता है, तो आते जाते नजर पड़ती रहती है इन तारों के ऊपर। और नहीं करना भाई, वैसे राजभवन बनाई ना इत्थै, बहुत खूबसूरत तरीके ने बनाओ ना भाई, इ'यां भी ओह् इ'यां दुविधा ही फसे दा कम्म, ते उसी इत्थै शिफ्ट कर लेना हा। राजभवन नहीं भी बनदा, जेड़ा तुसें इ'यां नहीं करना हा, जेड़ा सचिवालय तुसें उत्थै बनाया इत्थै बनाई ओड़ना हा ना, कन्नै खूबसूरत जगह है। या कोई होर जेड़ा तुसें सरकारी कोई अदारा बनाना इत्थै खोली ओड़ना भाई। सरकार के पास ऐसे बिल्डिंग्स की बड़ी है कि नहीं है? इरीगेशन ते फ्लड कंट्रोल का जेड़ा दफ्तर है, उत्थै बूटे नहीं जम्मे दे ओह्दा पर छत्तें पर, तो यकीन करो बरखा पौंदी तलाऽ होंदा उप्पर बने दा, कि आपूं इरीगेशन मैह्कमा लोकें गी पानी मुहैया करदा, ते कुदै बरखा जिस दिन आओ मेरे कन्नै चले, उंदे दफ्तर दे उप्पर पानी दिक्खेओ, इन्ना ना पानी ते उंदे बेड़ा होंदा खड़ोता दा, उंदा दफ्तर बनाई ना इत्थै। होर कोई सरकारी दफ्तर खोली ना, चलो की के जेह्ड़ी चीज़ खुलदी रहे। हून अपना घर है, तुस कुदै दूर जंदे हो, टूर पर जंदे हो, 1 म्हीना ओह्दी साफ सफाई नहीं करेओ, जेल्लै तुस घर आओगे हो घर नहीं लभदा, ओह् वीरानी अंदर छाई दी होंदी है, जाले लगी गेदे होंदे न, सिनक लगी गेदी होंदी। इस वास्ते सरकार गी चाहिदा बड़ी गंभीरता कन्नै इस बक्खी ध्यान देना चाहिदा, और अपने कोल नहीं रखना, इसी कुसै गी देई ओड़ो। दे दिया, MOU हो गया है, जैसे कि मैंने बताया कि ITDC जो है दोबारा से टेक ओवर करेगी इस होटल अशोक को, और उसके बाद इसी होटल अशोक को ऑपरेट भी करेगी, डेवलप भी करेगी, मैनेज भी करेगी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि पहले भी ITDC के ही पास था, अब भी MOU ITDC के साथ ही हुआ है, तो ये 3 साल का जो पीरियड था, ये पीरियड जो है, इस पीरियड में इस जम्मू अशोक की तबाही होने दी क्यों गई? या ये 3 साल का पीरियड इसीलिए रखा गया था क्या, ताकि इसके ऊपर और पैसा खर्च होना पड़े? उस टाइम पर अगर लीज एक्सटेंड कर दी जाती है, उस टाइम पर अगर कोई MOU किया जाता ITDC के साथ, ताकि इसे कंटिन्यू किया जाता होटल अशोक को उसी तरीके से जैसे पहले हो रहा था, या वो 3 साल का पीरियड नहीं दिया जाता, तो आज ये हालत आपको होटल जम्मू अशोक की देखने को नहीं मिलती कि यहाँ पे झाड़ियाँ उग चुकी हैं, कि मुलाजिम सारे वॉलंटरी रिटायर कर दिए, तो इसे मैनेजमेंट करेगा कौन? और इस टाइम पे हालत इसकी ये हो चुकी है कि फरवरी के महीने में MOU हुआ है, अभी तक आपको इस होटल जम्मू अशोक के आसपास कोई देखने को नहीं मिलता। तो ये तो उस सरकारी प्रॉपर्टी का हाल है जो जम्मू शहर के बीचों बीच है, दूर दराज इलाकों की तो क्या ही बात है।